क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत की पूरी कहानी में एक ऐसा योद्धा था जो हर जगह मौजूद था, लेकिन जिसे इतिहास ने कभी नायक नहीं माना। एक ऐसा योद्धा जो खुद भगवान श्री कृष्ण से भी टकरा गया। एक ऐसा योद्धा जो महायुद्ध के अंत के बाद भी जिंदा रहा और आज भी जीवित माना जाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं अश्वत्थामा की। लेकिन क्या यह सच हो सकता है कि अश्वत्थामा ही महाभारत के असली नायक थे? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या इतिहास ने अश्वत्थामा के साथ अन्याय किया? क्या वो असल में एक महान योद्धा था जिन्हें खलनायक बना दिया गया? अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, एक ऐसा योद्धा जिसे खुद शिवजी का अवतार माना जाता था। उनका जन्म किसी साधारण मानव की तरह नहीं, बल्कि उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो इन्हें अजेय बनाती थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के सबसे भयानक युद्ध में, जब हर कोई हार जीत की लड़ाई में उलझा था, तब अश्वत्थामा का असली मकसद क्या था? अगर हम गहराई से देखें तो महाभारत के कई महत्वपूर्ण मोड़ पर अश्वत्थामा मौजूद थे, लेकिन इतिहास ने उन्हें सिर्फ एक खलनायक के रूप में दिखाया, या फिर कोई ऐसा सच जो अब तक छिपा है। अश्वत्थामा शुरू से ही कौरवों के साथ थे, लेकिन क्या उन्होंने अधर्म का साथ दिया? जब द्रोणाचार्य को धोखे से मारा गया, तब अश्वत्थामा के सामने दो रास्ते थे। एक वो अपने पिता के मृत्यु को स्वीकार कर ले और शांति से रहे, या फिर दूसरा वो प्रतिशोध ले। अश्वत्थामा ने प्रतिशोध का रास्ता चुना, लेकिन क्या यह बदला धर्म के लिए था या अधर्म के लिए? अगर हम श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से देखें तो अश्वत्थामा ने अधर्म किया, लेकिन अगर हम अश्वत्थामा की जगह खड़े रहे तो ये उनका न्याय था। क्या प्रतिशोध लेना गलत था जब उनके पिता को धोखे से मारा गया था? यही वो घटना थी जिसने अश्वत्थामा को इतिहास में हमेशा के लिए खलनायक बना दिया। जब युद्ध समाप्त हो गया और सभी योद्धा मारे जा चुके थे, तब अश्वत्थामा ने गुस्से में उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि अगर पांडव वंश का अंतिम उत्तराधिकारी खत्म हो जाए तो उनका बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शक्ति से अभिमन्यु के पुत्र को बचा लिया और अश्वत्थामा को श्राप दिया, तू अमर रहेगा, लेकिन हमेशा दर्द और तड़प के साथ। आज भी कई कहानियां हैं कि अश्वत्थामा जिंदा है और जंगलों में भटक रहा है। अगर हम महाभारत को एक नए नजरिए से देखें तो कई बातें बदल जाती हैं। अश्वत्थामा हमेशा अपने पिता के सम्मान और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहे। उन्होंने कभी युद्ध में छल कपट नहीं किया जब तक कि उनके पिता के साथ अन्याय नहीं हुआ। वे अर्जुन जैसे योद्धा के बराबर शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने कभी व्यक्तिगत लाभ के लिए युद्ध नहीं किया। तो क्या अश्वत्थामा को खलनायक बना देना सही था? अगर महाभारत को ध्यान से देखा जाए तो ये केवल धर्म और अधर्म की लड़ाई नहीं थी, ये एक युद्ध था जहाँ हर पात्र अपने नजरिए से सही था। कर्ण को विलेन बताया गया, लेकिन क्या वे सच में गलत थे? दुर्योधन को अधर्मी कहा गया, लेकिन क्या उन्होंने कभी अपने दोस्त कर्ण के साथ विश्वासघात किया? और अब अश्वत्थामा को श्रापित योद्धा कहा गया, लेकिन क्या वे असली नायक थे? अगर उन्होंने बदला न लिया होता तो क्या द्रोणाचार्य का अपमान कभी खत्म होता? आज भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा जीवित हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने किसी जंगल या पुराने मंदिर में एक दिव्य पुरुष देखा जो हजारों साल से भटक रहा है। क्या अश्वत्थामा सच में अब भी इस धरती पर है? क्या एक दिन फिर लौटेंगे और अपनी कहानी खुद सुनाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इतिहास को फिर से लिखा जाए तो क्या अश्वत्थामा को असली नायक माना जाएगा? सोचिए, आप क्या मानते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वियर्ड सत्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।